स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सहपाठी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम जो विविध आपके कुछ कैटेगरीज बच गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को एक जगह पे देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण कहाँ पे दिया जाएगा? तो ये है आपका उत्तराखंड राज्य। यहाँ पे इसके लिए कानून बनाया जा चुका है। ठीक है। अगला हमारा है, कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? पहले इसका नाम था राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। ठीक है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का। नेक्स्ट हमारा है, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित कवि नीलमणि फुकन। तो इनका नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। ये 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था, नीलमणि फुकन, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। तो ये किस राज्य से थे आपको बताना है। तो ये आपके असम राज्य से थे और आप याद रखेंगे नीलमणि फुकन 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। दिग्गज क्रिकेटर हाशिम अमला ने हाल ही में संन्यास ले लिया। तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है हाशिम अमला। आपको बताना है ये किस देश के खिलाड़ी थे। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका देश के खिलाड़ी थे हाशिम अमला। ओके। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई? तो चमगादड़ की प्रजाति अधिकतर आपकी ब्लैक कलर की दिखती है। तो ये आपका नारंगी कलर की जो है चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। तो कहाँ पे देखी गई? तो ये देखी गई है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखना। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। यहीं पे आपका नारंगी रंग की जो है चमगादड़ की प्रजाति देखी गई। देश में पहली बार किस राज्य के द्वारा छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? तो 60 दिनों का मातृत्व अवकाश, इसमें जो आपका लड़कियों का जो पीरियड टाइम होता है उसके लिए भी हर महीने इन्हें छुट्टी दी जाएगी। ठीक है। तो ये आपका केरल राज्य के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे आप। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 24 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। और 2023 की जो थीम है ये समर्पित की गई किसे? तो अब अफगानिस्तान को जो है समर्पित किया गया है। ठीक है। यूनेस्को ने इसे समर्पित किया है अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? तो श्री गुरु गोविंद सिंह का जो है ये 356वां प्रकाश पर्व मनाया गया है इस वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की किस मार्ग पर प्रारंभ किया? तो पहला जो है वंदे भारत ट्रेन पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया। और ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया गया? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है। तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जो है स्टार्ट किया गया पहली वंदे भारत ट्रेन। जम्मू कश्मीर नहीं, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ओके। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो प्रसाद योजना में जो है तेलंगाना के भद्राचलम और रुद्रेश्वर मंदिर, इन दो मंदिरों को शामिल किया गया है। किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा को अपनाया है? तो यूरोपीय यूनियन में जो है ये शामिल था, इसने अभी मुद्रा को अपनाया है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा को, जिसका यूरो उस मुद्रा का नाम है। तो ये कौन सा देश है? तो ये है आपका क्रोएशिया देश, जिसने हाल ही में यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है। मणिपुर में ज़ेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा, तो ये समुदाय है ज़ेलियांगरोंग समुदाय, और इसका जो है एक त्यौहार है जिसका नाम है गान नगाई त्यौहार। ठीक है। और किस राज्य का है याद रखेंगे। आपके स्टैटिक जीके में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। गान नगाई त्यौहार ये आपके मणिपुर का है, ज़ेलियांगरोंग समुदाय का है। ठीक है ना। तो ये किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये फसल कटाई के पश्चात ये जो है आपका गान नगाई त्यौहार मणिपुर में आयोजित किया जाता है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी गोवा में स्टार्ट हुआ।
तो आपको ये जान लेना है कि अब इसका नाम जो है डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पे जो है रख दिया गया है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, ठीक है ना। सतलज नदी पर 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्मित होगी? तो ये सतलज नदी आपको पता है कि यहाँ से होके बहती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है ना। तो 382 मेगावाट की सुन्नी जल बांध जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में ही निर्मित होगी, सतलज नदी पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपका सतलज नदी है, सतलज नदी पे ये बनेगी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, ठीक। किस देश द्वारा सूडान में, और हिमाचल प्रदेश भी आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा है, किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की है? तो पहली बार जो है महिला शांति रक्षक जो है यहाँ पे तैनात की जाएंगी सूडान में, ठीक है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है आपके भारत के द्वारा। जनवरी 2023 में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये ग्रैंड मास्टर अगर आपका 1-2 महीने में कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखना। 79 में जो लेटेस्ट है इनका नाम है प्रणेश एम, ओके। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थान सम्मेद शिखर कहाँ पे स्थित है? तो सम्मेद शिखर को जो है पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध में जो है काफ़ी विरोध किया गया। तो सम्मेद शिखर जो है ये आपके झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित है सम्मेद शिखर, ठीक है। और ये जैन समुदाय का एक पवित्र स्थान है। देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्ज की गई? तो काला जार जो है ये बीमारी है, ठीक है ना। सीसी फ्लाई की वजह से शायद ये रोग होता है, आप लोग करेक्ट करिएगा अगर जो है मैं गलत हूँगा तो, ठीक। तो इसमें जो है 98.7% की कमी दर्ज की गई है 2007 से 2022 के बीच में जो भी मामले आए हैं इससे संबंधित। हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक जनगणना 2023 प्रारंभ की गई? तो जातीय और आर्थिक जनगणना ये आपके बिहार में प्रारंभ की गई है। अब उत्तर प्रदेश की विपक्षी जो मुख्य पार्टी हैं उनके द्वारा भी जो है ये गणना की जाने की मांग की जा रही है। इस तरह की गणनाएं जो हैं समाज को विभाजित करती हैं और नेता लोग यही चाहते हैं। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के जो है जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कई घरों की जो है दीवारों में क्या आ गई थी, दरारें आ गई थी। और आज जो है आज अभी हाल ही में डोडा कहाँ पे है? तो डोडा आपके जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे भी 20-21 घरों में जो है दीवारें जो है आज देखी गई हैं, यानी कि आपके 4 फरवरी को, ठीक है। स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए इमोइनू इरत्पा फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो इमोइनू इरत्पा फेस्टिवल ये जो है आपके मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है। और ये मणिपुर में अभी आपने देखा था गान नगाई फेस्टिवल, ठीक है ना। तो गान नगाई फेस्टिवल भी आपका मणिपुर का था। इमोइनू इरत्पा फेस्टिवल जो है ये भी आपके मणिपुर का है। ये किस लिए होता है? तो ये स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए होता है, ठीक है ना। और वो आपका फसल कटाई के बाद जो है उसको आयोजित किया गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे और 3 बार ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रहे थे और पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल रह चुके थे। क्या नाम था इनका? केसरीनाथ त्रिपाठी, ओके। हाल ही में कर्नाटक राज्य के किन 2 स्थलों को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया? तो कर्नाटक राज्य में मैसूर और हम्पी जो है ये 2 स्थल हैं जिनको स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत सूचीबद्ध किया गया, ओके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया, यहाँ पे बनाया नहीं होगा, मनाया गया पारंपरिक छेर छेरा महोत्सव। तो याद रखना ये आपका छेर छेरा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छेर छेरा महोत्सव आपका कहाँ का है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ का है, ठीक। तो ये किस विषय से संबंधित है? तो ये जो आपके एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके सब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं, किस वजह से किस लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ये अब नहीं पूछता है किस राज्य में मनाया जाता है, अधिकतर अब ये किस वजह से मनाया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो ये छेर छेरा महोत्सव है छत्तीसगढ़ का है, इसमें जो है दान देने और दान लेने की जो है प्रथा है, ठीक है ना।
हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा, आप याद रखेंगे कि ये टेनिस की खिलाड़ी थी और अभी इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है जनवरी महीने में, उसमें ये इनकी मिक्स्ड डबल जोड़ी उप विजेता रही थी, ठीक है। यानी कि सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जो है इसमें उप विजेता रहे थे मिक्स्ड डबल्स में, आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन में। हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, इनका नाम था प्रोफेसर रहमान राही, ठीक है ना। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया कब गया था? तो 2007 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्रोफेसर रहमान राही को, और ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो 2.5 जो है माइक्रोन कणों का माइक्रोन होता है पार्टिकु, हाँ, तो इसके आधार पर जो है PM 2.5 के आधार पर जो आपका दिल्ली है ये सबसे प्रदूषित शहर रहा। लेकिन अगर PM 10 की बात की जाए तो PM 10 जो है इसमें जो सबसे प्रदूषित शहर रहा वो रहा आपका गाज़ियाबाद। ओके, PM 2.5 दिल्ली और PM 10 जो है प्रदूषित शहर कौन रहा? तो वो आपका गाजियाबाद रहा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा जनवरी 2023 में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई? तो ऑस्ट्रेलिया में आपके सिख समुदाय बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ जो है पंजाबी भाषा को आपके इनके पब्लिक स्कूलों में जो है पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। जबकि 2021 से आपका हिंदी और तमिल पहले से शामिल थी, अब जो है 2023 में पंजाबी को भी शामिल किया गया है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया? तो ये आपके ब्रिटेन के जो है राजकुमार थे हैरी, जिन्होंने जो है अपना वो राजपद वहाँ पे छोड़ दिया था, मतलब अपना जो राजघराना था उसे छोड़ दिया था। उन्होंने अपना संस्मरण लिखा है, एक पुस्तक आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है स्पेयर, ठीक। तो स्पेयर जो है ये किसकी पुस्तक है? तो प्रिंस हैरी की पुस्तक है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया। ये आपके केरल जो है राज्य की जो है परियोजना थी, ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना, और इसे केंद्र सरकार ने बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। ओके। हाल ही में संजीव सान्याल की पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इस नाम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया अमित शाह ने। आपको अमित शाह का नाम नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं आपके संजीव सान्याल, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इसके जो लेखक कौन है? तो ये हैं आपके संजीव सान्याल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शरद यादव का जो निधन हो गया ये आपके मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये आपके केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं शरद यादव, काफ़ी जाने माने नेता थे। ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये भी एक पुस्तक का नाम है, ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इस नाम से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है आशीष और सूरज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है ना। ब्रेविंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी आशीष और सूरज ने लिखी है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो 20% जो है अब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा, ठीक है। कब से ये स्टार्ट होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से इसे स्टार्ट किया जा रहा है कि पेट्रोल में अब 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ओके। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया? तो ये तुर्की में थे, ठीक है, वहीं पे इनका निधन हो गया, और ये हैदराबाद के निज़ाम के आखिरी वंशज थे, ठीक। तो इनका नाम था नवाब मीर बरकत अली खान, ठीक। तो नवाब मीर बरकत अली खान इनका नाम था और इनका अभी हाल ही में तुर्की में निधन हो गया। ये हैदराबाद के निज़ाम थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ पर इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई? तो इबोला वायरस जो है आपके अफ्रीका में जो है ये फैला हुआ था, ठीक है। तो WHO ने अब युगांडा में जो है इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा कर दी है।
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नील कुरिंजी पुष्प को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया। तो नील कुरिंजी पुष्प जो है ये 12 वर्षों में एक बार खिलता है, ठीक है ना। ये आपका 12 सालों में एक बार खिलता है, नीले रंग का आपका पुष्प है। और ये कहाँ पे किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपके पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, केरल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसे जो है पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। याद रखेंगे किस पौधे को, तो नील कुरिंजी पुष्प को। जल्लीकट्टू 2023, जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, यह किस राज्य में मनाया गया। तो जो मट्टू पोंगल है ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो आपका ये जल्लीकट्टू जो त्यौहार होता है इसी को मट्टू पोंगल भी कहते हैं। और जल्लीकट्टू आप पता है कहाँ का है, तो ये आपके तमिलनाडु का एक त्यौहार है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इरफान खान के नाम से ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं आपकी शुभ्रा गुप्ता, ठीक है। तो इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक के लेखक हैं आपकी शुभ्रा गुप्ता। इरफान खान एक जो है भारतीय बॉलीवुड फिल्म के एक्टर थे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की गई है। तो क्यूबा देश को जो है ये आपके पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक जो है दान की जाएगी, किसकी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। ओके। एमएसएन ग्रुप द्वारा कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनेरिक दवा पाल्बोसिक्लिब को लॉन्च किया गया है। तो जो आपका पाल्बोसिक्लिब है ये एक जेनेरिक दवा है। तो जेनेरिक दवा जो होती है ये आपकी क्या होती है, सस्ती हो जाती है, ठीक है ना, काफ़ी सस्ती हो जाती है जेनेरिक दवाएं। तो पाल्बोसिक्लिब जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया, तो एमएसएन ग्रुप द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है जेनेरिक दवा पाल्बोसिक्लिब ब्रेस्ट कैंसर के लिए। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां से प्रारंभ की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये तरंग मेल सेवा क्या है। तो जो तरंग मेल सेवा है इसका अर्थ ये है कि ये इसमें जो है समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाए जाएंगे, ठीक है ना। भारतीय डाक विभाग ने इसकी शुरुआत की है तरंग मेल सेवा की। और इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया, तो हजीरा बंदरगाह से इसका प्रारंभ किया गया। सूरत से जो है पहली बार कहाँ पे भेजा गया, तो सूरत से मुंबई भेजा गया है, ठीक है ना। किस राज्य की एटालिन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द किया गया है। तो एटालिन जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश के वन सलाहकार समिति द्वारा जो है, ये जो एटालिन जल विद्युत परियोजना थी ये अरुणाचल प्रदेश में बननी थी। लेकिन जब जो आपकी वन सलाहकार समिति एक बनाई गई थी उसने जो है इस परियोजना को रद्द कर दिया है, क्योंकि जो है वहाँ पे जैव विविधता पर इसका असर पड़ेगा। तो याद रखना कि जो एटालिन जल विद्युत परियोजना थी ये कहाँ बनने वाली थी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली थी, अब नहीं बनेगी। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था सुन्नी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो सुन्नी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है और किस राज्य में है, ये दोनों आप कमेंट करके बताएंगे अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। तो 21 जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, जो आपके अंडमान निकोबार में छोटे छोटे द्वीप थे उनके नाम जो है रखे गए हैं। ओके। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो याद रखना कि इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस समारोह बनाया गया वो 74वें क्रम था, 74वें क्रम का था, ठीक है ना, 2023 में। और इसमें मुख्य अतिथि बनाए गए थे अब्देल फतह अल सीसी। तो अब्देल फतह अल सीसी ये कहाँ के हैं, तो ये मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। इन्हें जो है गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया। और कौन से क्रम का था, तो 74वें क्रम का था आपका ये वाला गणतंत्र दिवस 2023 का। दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके जिसका नाम है इनकोवैक। नासिका टीका मतलब नाक से लिया जाता है ये टीका, ठीक है ना। इनकोवैक इसका नाम है। इसको मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च किया गया और यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो जो इनकोवैक है ये भारत का पहला कोविड रोधी आपका नासिका टीका है, यानी कि नेजल वैक्सीन है, ठीक है ना, नेजल वैक्सीन है, इनकोवैक नाम है। तो भारत बायोटेक ने इसे बनाया है और इसको जो है अभी हाल ही में मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जातीय ममानी महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया ये किया गया आपके लद्दाख राज्य में, ठीक है ना। तो लद्दाख में जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वास्तुकार कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया।
तो बालकृष्ण दोषी, ठीक है, तो इनका नाम आप जो है जानते होंगे। अभी हाल ही में पिछले वर्ष इन्हें आपका रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला था, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा। आपका ये किसका पुरस्कार है? आर्किटेक्चर का पुरस्कार है। और इन्हें जो है प्रिज्जकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो बालकृष्ण दोषी, इनका हाल ही में निधन हो गया। याद रखना, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये अग्रणी थे। हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंड डिजीज़ का प्रकोप देखा गया। तो जो ये आपका येलो बैंड डिजीज़ है, एक रोग है, ये जो है किसको प्रभावित कर रहा है? तो जो ये येलो बैंड डिजीज़ है, ये आपके समुद्री प्रवालों को प्रभावित कर रहा है। समुद्री प्रवाल आपके जो है कलरफुल होते हैं, लेकिन जहाँ पे ये येलो बैंड डिजीज़ का प्रकोप देखा गया, वहाँ पे ये प्रवाल पीले कलर के हो गए हैं, यानी कि येलो कलर के हो गए हैं। महानदी कोलफील्ड्स ने कहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? तो महानदी कोलफील्ड्स ने ओडिशा में चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है। ठीक है, तो महानदी कोलफील्ड्स ने चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और एक कोयला संग्रहालय बनाया। कहाँ पे? तो ये बनाया है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मुगल गार्डन पहले इसे कहा जाता था, ये राष्ट्रपति भवन में स्थित था, और इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है अमृत उद्यान, क्योंकि ये आपका आज़ादी का 75वां वर्ष जो है चल रहा है, तो इसलिए जो है इसका नाम, मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान रखा गया। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा पहली बार कौन सा बांड जारी किया गया है जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना है? तो हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया हरित परियोजनाओं की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा पहली ग्रीन सोलर फैक्ट्री जो है ये स्थापित की गई आपके रुद्रपुर उत्तराखंड में। ठीक है, तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने स्थापित की है पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है, रुद्रपुर उत्तराखंड में इसे स्थापित किया गया। तो ये जो है हमारे करंट अफेयर्स थे, ये आपका कंप्लीट हो गया जनवरी महीने का करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने उन दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ भी कमेंट करके इस पर बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।